हाय एवरीवन, आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज़ होने वाले फॉर्मूले देखेंगे। मान लीजिए बच्चे, आपके पास इस तरह से एक कंडक्टर है जिसमें मान लीजिए करंट आई फ्लो कर रही है। इस पूरे कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक, अब देखो बच्चे, इस कंडक्टर की रेडियस आपके पास ए के इक्वल दे रखी है। ठीक, इस कंडक्टर की एक्सिस से एक पॉइंट पी है मान लीजिए, जो कि इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर के इक्वल। ठीक है, आपके पास मान लीजिए इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट P है जो कि एक्सिस से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, सेकेंडली बेटा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए के इक्वल। ठीक है, ए है इस करंट कैरिंग कंडक्टर की सेंट्रल एक्सिस से सरफेस तक की वैल्यू। ठीक है, अब सेकंड है, मान लीजिए एक पॉइंट P है जो कि एक्सिस से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, और ये जो पॉइंट P है ये आउटसाइड द कंडक्टर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर के इक्वल। ठीक है, आर है डिस्टेंस पॉइंट पी का सेंट्रल एक्सिस से। ठीक, तो अब हम इन तीनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, अ वायर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 100 एम्पियर विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर क्रॉस सेक्शन। Find the magnetic field at 0.1 centimeter from axis of wire. Number 2 at surface of wire, and number 3 at point outside the wire 0.2 centimeter from the surface of the wire. ठीक है, आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट 100 एम्पियर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आपसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है एट 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। ठीक, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है, यानी कि ए की वैल्यू आपके पास 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर के इक्वल ए की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 0.1 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। अब 0.1 सेंटीमीटर इस कंडक्टर के अंदर फॉल कर रहा है, यानी कि हमें फर्स्ट फॉर्मूले का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमें पता है म्यू नॉट आई आर ओवर 2 पाई ए स्क्वायर के इक्वल होता है। अब म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के इक्वल होती है। करंट 100 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। आर की वैल्यू दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सो आर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। इसे मीटर्स में हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये बना 0.1 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू ए, एंड ए की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻⁻² के इक्वल, स्क्वायर है तो अगेन मुझे 0.5 इंटू 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कैंसिल हो जाएगा, एंड 10⁻⁻² से 10⁻⁻7 कैंसिल हो जाएगा। तो 10, अच्छा यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि 2 से मैंने -7 कैंसिल कर दिया है, इंटू 100, राइट, इंटू, अच्छा 0.5 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 0.5 है, अगेन 10 आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे अगेन 1 है, डेसिमल हटाऊंगी तो डिनोमिनेटर में एक मुझे 0 लगानी होगी या फिर 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे खाली आपके पास 5 बच रहा है और यहाँ पे भी 5 बच रहा है, राइट। सो यहाँ पे एक 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये बन गया बेटा। अच्छा यहाँ पे 0 से एक, मतलब यहाँ पे मैं कैंसिल कर सकती हूँ। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 टेस्ला। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की एक्सिस से 0.1 सेंटीमीटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। सेकेंडली हमसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे, ठीक है। तो सेकेंडली हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, एंड सरफेस ऑफ द कंडक्टर के लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए के इक्वल, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 के इक्वल, करंट 100 एम्पियर के इक्वल गिवन है, एंड ये 2 पाई आएगा यहाँ पे, एंड ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स के इक्वल, ठीक है। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 से -7 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 है तो यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा आएगी, ठीक है। तो ये बनेगा 5 टू ज़ा 10, यहाँ पे 200 आ रहा है, 2 टू ज़ा 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, क्योंकि -2 से मैंने -7 कैंसिल कर दिया था तो यहाँ पे -5 बचेगा, एंड 100, राइट। तो ये बना 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 टेस्ला के इक्वल, ठीक है। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे 10 की पावर 2 है, 10 की पावर -5 है, तो -5 + 2 -3 के इक्वल आएगा। तो ये आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर, ठीक है। तो हमने सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी है, इनसाइड द कंडक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमें आउटसाइड द वायर, ठीक है, आउटसाइड द वायर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, अब देखो बच्चे, एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर 0.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायर, वायर के सरफेस से 0.2 सेंटीमीटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। यानी कि सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा a प्लस 0.2 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा a प्लस 0.2 सेंटीमीटर के इक्वल, राइट। तो लास्ट में जो r की वैल्यू होगी वो रहेगी a प्लस 0.2 सेंटीमीटर के इक्वल। a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दे रखी है 0.5, राइट। 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल आपके पास a की वैल्यू गिवन है, तो ये बनेगा 0.5 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर के इक्वल, राइट। इसे हम मीटर्स में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 0.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स के इक्वल, ठीक। अब आउटसाइड ये पॉइंट फॉल कर रहा है, यानी कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम लास्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये होगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर के इक्वल, ठीक है। आर है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर से, ठीक। तो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 के इक्वल, करंट की वैल्यू 100 के इक्वल गिवन है, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर, एंड आर की वैल्यू आपके पास 0.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 के इक्वल दे रखी है। ये अगेन 2 के इक्वल आ रहा है, और यहाँ पे 0.7 है, यहाँ पे मैं एक 0 एक्स्ट्रा लगाऊंगी, -2 से -7 अगेन कैंसिल हो रहा है, तो ये बचा 10 रेज टू द पावर -5, क्योंकि -2 से मैं -7 कैंसिल कर चुकी हूँ, -5 यहाँ पे बचेगा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू 10, इसे मैं 20 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -5 इंटू 100,
सो यहाँ पे 2 zeros है, यहाँ पे 10 raised to the -5 है, bases are same, powers will get added, तो ये बनेगा 20/7 into 10 raised to the power -3 के इक्वल, ठीक है। और ये बना 2.8, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर ये आ रही है 2.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 टेस्ला के इक्वल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से था। इसमें हमें एक इनसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी थी, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी थी एंड आउटसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। थैंक यू।